हेलो दोस्तों, ए प्लस एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके थे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञा और संज्ञा पदों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा। तो आइए देखते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें बस एक चीज हमको ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु है, बस हमें देखना है कि हम उसे नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। अगर उसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हमें याद रखना कि कोई धातु है या द्रव है, तो बहुत लोग ये पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे धातु है या नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बस हमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं या नहीं। अगर नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे दूध है, पानी, अनाज, सब्जी, सोना, फल, गेहूँ, दाल, चांदी, जमीन, कपड़ा, ये जितनी भी चीजें हैं सब को हम माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। और साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, दूध है, पानी है, अनाज है, सब्जी है, इसमें से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे फल है। तो फल क्या है, फल को हम माप भी सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन साथ ही साथ फल क्या है, एक जाति का भी बोधक है। इससे पता चलता है कि ये जातिवाचक संज्ञा भी है। तो कभी कभी एग्जाम में जैसे कि ऑप्शन में अगर दोनों दिया है, कि सपोज पूछ ले कि फल कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और दो ऑप्शन दिया रहेगा। अगर द्रव्यवाचक और जातिवाचक एक साथ ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे। बट अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दिया है तो हम किस पर टिक लगाएंगे, तो हम जातिवाचक संज्ञा पर टिक लगाएंगे। आइए देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस भी शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मेला, विद्यालय, झुंड, अस्पताल, मंडी, कारवा, घौद, गुच्छा, काफिला। तो ये सब समूहवाचक के क्या है, एग्जाम्पल हैं। समूहवाचक के एग्जाम्पल में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे कि विद्यालय है, तो ये मेला है, विद्यालय है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जहाँ एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का एकत्र होना पाया जाए उसे समूह कहेंगे, और उसी समूह को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेला है, तो मेला है, अब मेला किसी भी शहर में लगता है तो पूरे शहर में तो नहीं लगता है, उसका एक फिक्स प्लेस है कि इतने दूर में ही मेला लगा है। तो जितने दूर में मेला लगा है वो एक निश्चित दायरा हो गया, और उस निश्चित दायरे में बहुत सारे व्यक्ति पाए जाएंगे, बहुत सारी वस्तुएं पाई जाएंगी, तो उन सबके समूह को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से विद्यालय है, विद्यालय क्या है,
कि विद्यालय जितनी दूरी में बना है, एक निश्चित दायरा है कि इतनी दूरी में ये विद्यालय बना है। उस विद्यालय में जितने अध्यापक हैं, जितने बच्चे हैं और भी जितने लोग हैं, सब एक निश्चित दायरे में हैं। तो एक निश्चित दायरे में जितने भी व्यक्तियों या वस्तुओं का होना पाया जाए, एकत्र होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एक समूह। और उसी समूह को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी है कि जितनी भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं अपने प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती हैं। जैसे मेला है, तो मेला क्या है? एक निश्चित दायरे में बहुत सारे व्यक्ति भी होंगे, वस्तु भी होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। साथ ही साथ मेला एक जाति का भी बोध कराता है, तो इसलिए जातिवाचक भी हो जाएगा। अब व्यक्तिवाचक किस प्रकार होते हैं? जैसे मेला है, मेला को ही हम फिर ले लेते हैं एग्जाम्पल में। मेला तो समूहवाचक कैसे, ये तो आपको पता ही है कि मेला समूहवाचक है। साथ ही साथ मेला में अगर हम किसी पर्टिकुलर एक मेला की बात करें, जैसे कुंभ का मेला, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर समूहवाचक के साथ ऑप्शन में जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम समूहवाचक ही लगाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, उस हिसाब से हम उस पर टिक लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि संज्ञा पदों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे कि कई बार प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है। जैसे कई बार क्या है कि जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे क्या है? हरिश्चंद्र। तो अब हरिश्चंद्र को अगर हम प्रयोग करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं, जैसे कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों का मतलब हरिश्चंद्र जी को नहीं कहा जा रहा है। हरिश्चंद्रों का मतलब सत्य बोलने वाले व्यक्ति। कहने का मतलब आज के युग में भी सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। तो ये हरिश्चंद्र का जो प्रयोग हुआ ये जातिवाचक के रूप में हुआ। इसी तरीके से जयचंद, जयचंद है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो ये जातिवाचक के रूप में इस तरीके से यूज होता है। जैसे कहेंगे देश को हानि जयचंदों से होती है। देश को हानि जयचंदों से होती है। कहने का मतलब कि देश को हानि राष्ट्रद्रोहियों से होती है। जयचंद यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसी राष्ट्रद्रोही को कहा जा रहा है। कि मतलब जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, तो ये जातिवाचक के संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से मंथरा का यूज भी हम करते हैं कई कई वाक्य में। तो वहाँ पे मंथरा को मंथरा के लिए नहीं कहा जा रहा है। मंथरा का मतलब कि आग लगाने वाली, जो लोग इधर की बात उधर करते हैं, आग लगाते हैं। तो इस तरीके से कि हरिश्चंद्र है, जयचंद, मंथरा, ये है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जब इनका प्रयोग के अनुसार हम देखेंगे तो इनका यूज कहीं कहीं पे कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। इसी तरीके से कुछ जातिवाचक संज्ञा हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होते हैं। जैसे गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गायों का स्वामी, गायों का स्वामी। लेकिन अगर हम इसे कहीं कहीं पर देखते हैं, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी यहाँ गायों का स्वामी नहीं होगा। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, तो यहाँ पे गोस्वामी का मतलब तुलसीदास जी को कहा जा रहा है। यानी कि ये है तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका प्रयोग किस में हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से पंडित, पंडित मतलब होता है ब्राह्मण। लेकिन
जैसे कि अगर हम कह दें कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ इसका अर्थ ये तो नहीं निकलेगा कि ब्राह्मण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये तो सब लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित का मतलब हम यहाँ ब्राह्मण नहीं लेकर चलेंगे, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जा रहा है। तो यानी कि ये जातिवाचक के रूप में नहीं यूज हो रहा है, किसमें यूज हो रहा है, व्यक्तिवाचक के रूप में। इसी तरीके से शुक्ल, शुक्ल एक जाति है, जो एक जाति, शुक्ला जो बोलते हैं ये एक जाति का बोधक है। लेकिन इनको हम क्या यूज करेंगे कि जैसे शुक्ल कहा जाता है, शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। जैसे पंडित मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है, उसी तरीके से शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शुक्ल जी ने, तो कोई शुक्ल में पर्टिकुलर रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इस तरीके से हमने देखा कि संज्ञा का टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है संज्ञा, और साथ ही उसके भेद सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू।